जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में हम लोग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डीके गोयल सर की बुक से। इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बता रखी है जहां पर आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज़ से वाकिफ़ कराया गया और वहां पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम ये चैप्टर को बहुत आसानी से करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लेंगे। हमारे दोनों फॉर्मूले जो भी हमारे काम में आएंगे वहाँ पर हम इसे लिख कर करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन को बहुत सिंप्लिसिटी से समझ में आए। अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अतुल डज नॉट कीप रिकॉर्ड्स मतलब अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। मतलब हमारा फॉर्मूला एक एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल और एक ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल वाला लगेगा। यहाँ ओपनिंग कैपिटल दिए सर 2,00,000 रुपीज़, क्लोजिंग कैपिटल 2,50,000, ड्राइंग्स दिए 60,000 और कैपिटल एडेड दिए 75,000। मतलब ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल चारों चीज़ें दी हैं। आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो कई सारे बच्चे बुक वाले फॉर्मूले से कर रहे होंगे और कई बार याद रखना पड़ रहा होगा, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं जिससे आपको क्वेश्चन में कुछ भी निकालना हो, चाहे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, चाहे ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, चाहे आपको एडिशनल कैपिटल निकालनी हो, चाहे आपको प्रॉफिट निकालना हो या आपको ड्राइंग्स निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो आपको लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक। इसको मैंने समझा भी दिया है डिटेल में कौन सा वीडियो में, यहाँ भी समझा दे रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है सर? हम ओपनिंग कैपिटल जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया है उसमें एडिशनल कैपिटल जोड़ दें जो बीच में हमने पैसा लगाया ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट जो भी हुए हैं वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। आपको याद आ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पर जब हम बैलेंस शीट बनाया करते थे तो उस कैपिटल में हम ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल जोड़ते थे, प्रॉफिट को जोड़ते थे और ड्राइंग्स को घटा देते थे। ये वही फॉर्मूला है, उससे हमारी जो कैपिटल आती थी बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग कैपिटल आती थी। सिंपल फॉर्मूला है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पुट कर दो, क्लोजिंग की जगह क्लोजिंग को पुट कर दो, दैट इज 2,50,000। ओपनिंग की जगह पुट कर दो 2,00,000 रुपीज़। एडिशनल कैपिटल की जगह पुट कर दीजिए सर 75,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट कुछ दिया नहीं है तो उसकी जगह लिख दीजिए नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स की जगह लिख दीजिए सर 60,000 रुपीज़। ये सारा काम हो गया। अब बहुत सिंपल तरीका है सर, दोनों इक्वेशंस को जोड़ लो अलग अलग। 2,00,000 प्लस 75,000 कितने होते हैं? 2,75,000 माइनस 60,000 ये होते हैं 2,15,000 रुपये प्लस नेट प्रॉफिट। प्लस नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट निकालना में इस तरफ, तो इस वाली कैपिटल को ले जाना पड़ेगा, इस वाले अमाउंट को ले जाना पड़ेगा उस तरफ। 2,50,000 इधर माइनस 2,15,000 इधर इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका आएगा 250 में से 215 गए 35,000 रुपीज़, 35,000 रुपये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अगर ये माइनस में आता तो ये लॉस माना जाता। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा आसान है हमारा। अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है सर हम प्रॉफिट का वाला फार्मूला अगर याद है हमें जिसमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जोड़ते हैं एडिशनल कटाते हैं तो क्या हम वो लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हो। देखो इसी फॉर्मूले से बनाए बेटे सारे फॉर्मूले। देखो इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, एडिशनल कैपिटल उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, ओपनिंग कैपिटल उधर जाएगी तो माइनस। हम बस सिंप्लिसिटी से आपको कन्फ्यूज़न ना हो 10 बार फॉर्मूले याद ना करने पड़े हर एक चीज़ के लिए अलग अलग, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्मूला ले लो। ऐसे भी कर कर आओगे एग्जाम में तो कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा। मैंने डिस्कस दोनों फॉर्मूले किए हैं, दोनों तरीक़ों से बता दिया आपको। आपकी जो मर्जी हो जिससे आपको आंसर प्यार से निकल सके आप उसको कर सकते हैं। क्लियर है दोस्त कहानी? जी। मिस्टर जोशी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5,00,000। मतलब इसका मतलब ये जो जोशी सर हैं स्टार्ट किया जब बिजनेस 5,00,000 रुपये से, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में इनके पास कुछ एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटी है जिनकी मदद से हम एसेट माइनस लाइबिलिटी, मतलब यहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे, एक ओपनिंग क्लोजिंग वाला और एक एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला। ठीक है, तो एसेट्स को जोड़कर सारी और लाइबिलिटी को माइनस कर क्रेडिटर की कैपिटल निकालनी है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल यानी 1,50,000 रुपये की, इसको बोलेंगे सर हम एडिशनल कैपिटल। और विड्रॉ किया है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए दैट इज 90,000, इसको बोलेंगे हम ड्राइंग्स। क्लियर है दोस्त? दिल्ली 2015 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर दो फॉर्मूले लगाएंगे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम कैपिटल इक्वल्स टू, कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, कुछ बच्चे बैलेंस शीट बनाकर करेंगे और कुछ बच्चे
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर करेंगे। जिससे चाहो उससे कर लो, मैं फॉर्मूला इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी याद आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन की, थोड़ी सी याद आ जाए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की, और थोड़ा सा आप समझने लगो कि कैपिटल का पैसा वो होता है हमारे यहाँ जितनी भी एसेट्स हैं कंपनी में, उसमें से अगर आप लाइबिलिटी घटा दोगे, बाहर वालों को जो पेमेंट करना है, तो सारा पैसा वो आपका है। ठीक है, वो सारा पैसा आपका है। तो एक एक करके सर एसेट्स को जोड़ते हैं। पहले 15,000 का कैश, देखो ऑल एसेट्स में एक एक करके जोड़ते हैं। 15,000 का कैश, 75,000 की नेक्स्ट एसेट है आपकी बैंक, 70,000 की। फिर है आपका 1,20,000 का है आपका डेटर्स, 1,20,000 का है आपका डेटर्स। स्टॉक है आपका 2,40,000 का, स्टॉक है आपका 2,40,000 का। फर्नीचर है आपका 75,000 का। मैं सारी एसेट्स को जोड़ता जा रहा हूँ, आप चाहो तो इनके नाम भी लिख के जोड़ सकते हो। जो मुझे लायबिलिटी लगेगी उसको माइनस करूँगा। मशीनरी है आपकी 2,00,000 की। तो यार जितनी भी चीज़ें थी सर, सारी एसेट्स थी, माइनस कर लीजिए एक्सटर्नल लायबिलिटी, सिर्फ क्रेडिटर्स है। लायबिलिटी याद है आपको कौन कौन सी होती है सर? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें लायबिलिटी होती हैं। क्रेडिटर्स आपका 80,000 का माइनस, मतलब सारी एसेट्स को जोड़ लो और लायबिलिटी को घटा लो। तो सारी एसेट्स को जोड़ेंगे तो 240 प्लस 120, 3,60,000, 5,60,000, 5,60,000, 85, 90 और 70, 15 पे 86, 90, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 2,40,000, 4,00,000, 4,00,000 प्लस 1,20,000, 5,20,000, 5,20,000 प्लस 2,00,000, 7,20,000। सारी एसेट्स का सम आ रहा है सर, सारी एसेट्स का टोटल आ रहा है 7,20,000। इसमें से 80,000 रुपये हटाएंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 6,40,000 रुपये। बट सर हमारे पास जो कैपिटल दी है वो 5,00,000 है सर, वो ओपनिंग कैपिटल, और ये जो आपने मेहनत कर कर निकाली है ये क्लोजिंग कैपिटल है। समझ आ रही है मेरी बात? मेहनत कर कर क्लोजिंग कैपिटल को, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में ये पोजीशन है हमारी, इतनी रुपए की एसेट्स है और इतने रुपए की लायबिलिटी है। तो हमें बताओ कैपिटल कितनी आएगी हमारी। ठीक है, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर कर हमारी कैपिटल कितनी आएगी। इस वाली कैपिटल का नाम क्या है दोस्त? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। फार्मूला आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फार्मूला याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हाथ लगा के बचपन की तरह ऐसे करके याद करोगे। नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, सिंपल फार्मूला है, बस सारी चीज़ें जो अपनी अपनी जगह पर फिट कर दो। क्लोजिंग कैपिटल की जगह फिट कर दीजिए आप 6,40,000 रुपये, क्योंकि मेहनत से निकालिए। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको दी हुई है, दैट इज 5 लाख ओपनिंग कैपिटल की जगह। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में यहाँ नीचे दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड करिए, दैट इज योर ₹1,50,000। और विड्रॉ किया है 90,000 रुपया। विड्रॉ कितना किया दोस्त? 90,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिख दो और ड्राइंग्स की जगह लिख दो 90,000। एक एक करके पढ़ते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जिस ओपनिंग कैपिटल में हमें एडिशनल को जोड़ते हैं, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल को जोड़ते हैं, प्रॉफिट को भी जोड़ते हैं, इससे कैपिटल हमारी बढ़ जाती है, और ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं और ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। समझ आ रही है मेरी बातें? जी सर समझ आ रही है, बहुत आराम से समझ में आ रही हैं। 6,40,000, इधर की कैलकुलेशन कर लो, 5 लाख प्लस 1,50,000, 6,50,000 माइनस 90,000, ये हो गया आपका 5,60,000 प्लस नेट प्रॉफिट। अब सिंपल है, इस प्लस वाली चीज़ को इधर माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 6,40,000 माइनस 5,60,000। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर में यहाँ लिख दे रहा हूँ अपना 7906786321। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 5 बजे से 6 बजे तक शाम को डाउट बता देता हूँ मैं शाम को सारे बच्चों को। सर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक बार सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से भी क्वेश्चन करा दीजिए, क्योंकि हमें एग्जाम में बनाना पड़ सकता है। सेम बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट हम बना लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक फार्मूला लगा था और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 फार्मूले लगे। हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाली, देन उसको इस फार्मूले में पुट किया था। बहुत आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की। यहाँ पर मिस्टर वासुदेव डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, ही प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये भी यही काम कर रहे हैं सर, पुराना मतलब सारे रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके पास, इनके हिसाब से हम बताएंगे। तो सर इन्होंने ओनर्स इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो नाम के लिए, तो ओनर्स इक्विटी सर कैपिटल का ही दूसरा नाम होता है। कई बार इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एट द बिजनेस ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोल सकते हैं, मतलब हमने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया। ओनर्स मतलब होता है मालिक, इक्विटी मतलब उसका हिस्सा जो भी है, ठीक है। तो ओनर का हिस्सा तो कैपिटल में ही होता है, तो ओनर्स इक्विटी ओपनिंग कैपिटल है। देन आपकी एसेट्स की जानकारी दी है, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। मतलब सिंपली यहाँ भी पहले हमें एसेट माइनस लायबिलिटी कर कर आपके क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और फिर हमें एडिशनल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो एक तो तरीका है सर फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लो, और दूसरा तरीका है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो। तो हम 1 मिनट के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 मिनट में बन जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम लगने वाली चीज़ नहीं है, आपको भी समझ में आ जाएगा। सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, तो सर बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो आज तक जिसको आपने देखा ना हो। तो सेम बैलेंस शीट जो बनाई है, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ मानते थे लाइबिलिटीज़, और जिन चीज़ों को एसेट मानते थे एसेट, तो लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सर एसेट्स की जानकारी यहाँ पर सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल 60,000, फिर है आपका कैश इन हैंड 80,000, फिर है आपका फर्नीचर 9 लाख रुपीज़, फिर है आपकी बिल्डिंग 10 लाख रुपए, फिर है आपका क्रेडिटर 6 लाख रुपए। तो क्रेडिटर कहाँ जाएगा सर, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होता है। फिर है आपका स्टॉक एंड ट्रेड 2 लाख रुपए, और फर्दर कैपिटल ड्राइंग्स आएंगी नहीं क्योंकि ये हमारी एसेट लाइबिलिटी नहीं होती। स्टॉक एंड ट्रेड 2 लाख। अब हम सिंपली इस एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर लेंगे और कैपिटल निकाल लेंगे। 2 लाख प्लस 10 लाख 12 लाख, 9 लाख 21 लाख, 21 लाख 80,000 और 60,000, 22,40,000, 22,40,000 में से 6 लाख गए। यहाँ आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी कैपिटल, 22,40,000 में से 6 लाख गए, ये आएगा 16,40,000, 16,40,000 रुपीज़। क्लोजिंग कैपिटल आ रही है आपकी 16,40,000। टोटल एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेंगे। क्लियर है जी सर। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दी है ये रही, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल दी है ये रही, ड्राइंग्स दी है ये रही, और प्रॉफिट हम निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले से। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है सर, ओपनिंग में एडिशनल जोड़ दो, नेट प्रॉफिट जोड़ दो और ड्राइंग्स को घटा दो। क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल रख लो, दैट इज 16,40,000। ओपनिंग कैपिटल की जगह रख लो आप 15 लाख रुपए, ये रहा 15 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल ओनर्स इक्विटी। एडिशनल कैपिटल की जगह रख लो आप 3,20,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट हमको पता नहीं है, और ड्राइंग्स रख लो आप 80,000। क्लोजिंग कैपिटल 16,40,000, ओपनिंग कैपिटल 15 लाख रुपए, एडिशनल कैपिटल 3,20,000, नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट और 80,000 ड्राइंग्स का। सिंपली सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को।
15 लाख प्लस 3,20,000 होता है 18,20,000 रुपये माइनस 80,000 प्लस नेट प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे 16,40,000, 18,20,000 में से 80,000 गया, दैट इज 17,40,000 प्लस नेट प्रॉफिट 17,40,000 प्लस नेट प्रॉफिट। अब देखो आप क्लोजिंग कम है और ओपनिंग ज़्यादा है, दैट मीन्स हमें लॉस हो गया होगा बिजनेस में। हमने लगाया पैसा ज़्यादा था बट हमारा कम हो गया है पैसा, तो दैट इज़ अवर लॉस। तो सर इस चीज़ को इधर लाएंगे और इस चीज़ को उधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी और ये इधर चला जाएगा। तो नेट प्रॉफिट की जगह हो जाएगा आपको नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस का 1 लाख। माइनस का 1 लाख समझ रहे हो, 16,40 में से 17,40 गए, तो इसको बोलेंगे हम नेट लॉस इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़। ये आ जाएगा 1 लाख रुपये आपका नेट लॉस। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सर तुलसी स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ 4.5 लाख से 4,50,000। तुलसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 4.5 लाख रुपये कैपिटल से, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। देन अगेन आपको एसेट्स की जानकारी दी है 1 2 3 4 5, ठीक है। शी ओड 45,000 टू हर फ्रेंड पार्वती। उन्होंने ओड मतलब होता है सर उधार लेना, उधार हमने लिया। ओन्ड होता तो हमारी एसेट होती, ओड है तो हमारी लाइबिलिटी है। शी विड्रॉ 8,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, ये हमारी ड्राइंग्स है, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना मैंने सिखा दिया लास्ट क्वेश्चन से, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन। कैपिटल इक्वल्स टू ऑल एसेट्स, ऑल मतलब चाहे वो फिक्स्ड हो, करंट हो, टेंजिबल हो और इंटेंजिबल हो, ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो सर कैपिटल इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सबसे पहले ऑल एसेट्स में जोड़ लो क्या क्या है। कैश जोड़ो 99,000 का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जोड़िए 75,000 का, स्टॉक जोड़िए 48,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग जोड़िए 1,80,000 रुपये की, और फर्नीचर जोड़िए 50,000 का। पांचों की पांचों एसेट्स आप जोड़ लें। कैश, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, पांचों एसेट जोड़ लें, 1 2 3 4 5। माइनस कर लें लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सी है सर, ये शी ओड 45,000। इन्होंने अपने दोस्त से 45,000 45,000 रुपीज़ उधार ले रखे थे। जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, लोन होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बिल रिसीवेबल होते हैं, उसी तरह उधारी होती है, लाइबिलिटी होती है, पे करना है फ्यूचर में। तो ये हमारे 45,000 यहाँ से माइनस कर दिए जाएंगे। सबको जोड़ लो, कितना आएगा, 5 8 13 और 9 22, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 11 7 18 4 22 8 30 5 35 4 4,52,000 आएगा। एक बार ओरली जोड़ लेता हूँ मैं, इतना आएगा भी कि नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा। 1,80,000 48,000 2,28,000 2,28,000 और 50,000 2,78,000, ठीक है। 2,78,000 99,000 3,77,000 और 70,000, सही है बिल्कुल। 4,52,000 माइनस 45,000, ये आ जाएगा आपका 4,07,000 रुपीज़। ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल 4,07,000 रुपये, बिल्कुल सही आ रही है। देन आप इसको फिर से, मैंने बोला ना फॉर्मूला आपको बेटा याद नहीं रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है सर, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल जोड़ दो, नेट प्रॉफिट जोड़ दो, ड्राइंग्स माइनस कर दो। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल लिखो 4,07,000। ओपनिंग कैपिटल की जगह जो स्टार्टिंग में लगाई थी भाई साहब ने, कितनी लगाई थी, 4,50,000। मुझे लग रहा है इसमें भी लॉस है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 4,50,000। क्वेश्चन में पूरे में एडिशनल कैपिटल कहीं नहीं दिया, बट ड्राइंग्स दिया। शी विड्रॉ 8,000 पर मंथ। अब यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, चले हाउस होल्ड पर्पज है तो इसलिए बेटा ड्राइंग्स है इसका नाम। शी विड्रॉ 8,000 पर मंथ, इसका मतलब क्या होता है सर, एडिशनल कैपिटल है नहीं, जीरो ले लो,
नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिख लो क्योंकि वही निकालना है। ड्राइंग्स की जगह कुछ बच्चे 8,000 ले लेंगे और कुछ बच्चे 8,000 इंटू 12 लेंगे। तो जो बच्चे 8,000 इंटू 12 लेंगे बिल्कुल सही लेंगे, क्योंकि यार ड्राइंग्स 8,000 पर मंथ है बेटा, ठीक है, पूरे साल की नहीं है। अगर पर वीक होगी तो 52 से इंटू करना, पर मंथ होगी तो 12 से इंटू करना। तो 4,07,000 इक्वल्स टू 4,50,000 प्लस नेट प्रॉफिट माइनस 96,000। 12×8 = 96, 12×8 = 96। अब फिर दोबारा कैलकुलेशन इतनी आराम से कर रहा हूँ ताकि एक एक बच्चे को क्लियर हो। 4,50,000 में से 96,000 गए तो ये आ जाएगा 3,54,000। सर कैसे माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हो? तो बेटा सिंपल सी बात है, 4.5 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 3,50,000 आता, बट यार 4,000 कम जा रहा है, वो 4,000 यहाँ जुड़ जाएंगे। सीख जाओगे आप भी, जब थोड़े बड़े हो जाओगे साथ साथ करते जाओगे। प्लस नेट प्रॉफिट, अब क्या करना है सर, नेट प्रॉफिट इधर ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4,07,000 में से 3,54,000 माइनस करेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोस्त? 40 में से 35 गए, 7 में से 4 गए 3, 53,000 रुपीज़ आएगा। 53 देखते हैं मेरा सही है आंसर या नहीं। तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 53,000। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। हमारी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो शॉर्ट्स के रूप में आपके साथ यूं ही शेयर होती रहेंगी सर, उनको ज़रूर देखना, कमेंट कर बताना, हमारा मोटिवेशन बढ़ा। इस वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। व्हाट्सअप करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं 7906786321 पर। और जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लो, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर क्लास 11, 12, BCom, CA, CS फाउंडेशन।